Himanshu say hello. लेकिन दोस्तों छोटी सी समस्या है। ये रास्ते, ये पहाड़, ये इमारतें, ये रेलगाड़ी इतने छोटे हैं कि पहले आपकी उम्र 50 की थी, अब आप 10 साल के होंगे। शाबाश, अब उतरिए आहिस्ता, हमें लेने रेल बस आई है। अभी तक आपको पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी मालूम है, लेकिन बिजली के तार की सहायता से पटरी पर दौड़ने वाली भी कई प्रकार की गाड़ियां हम यहाँ देखेंगे। तो ये रेल बस है, मतलब पहियों पर दौड़ने वाली बस। ऐसी बसें यूरोप में कई जगह दौड़ती हैं। हमारे अपने राजस्थान में भी ऐसी रेल बसें दौड़ती हैं। ये सब गाड़ियां 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही हैं। सभी गाड़ियों के चालक यातायात के नियमों का सही तरह पालन कर रहे हैं। तो हाथ में ये स्टेशन के पास ही एक अच्छा सा होटल दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत सारे लोग भोजन का स्वाद ले रहे हैं और वेतन भी खाने की सेवा दे रहे हैं। वो देखो, होटल के बाहर के रास्ते पर से दो महिलाएं अपने पालतू कुत्तों को लेकर सैर करने निकली हैं। देखिए, दोनों के पास अलग अलग जाति के कुत्ते हैं। एक महिला के पास डैशन है तो दूसरी के पास ग्रेट डेन है। थोड़ा आगे देखिए, वहाँ साइकिल रेस चल रही है और उसका वीडियो शूटिंग कर रहा है मोटरसाइकिल पर सवार है। चलो चलो वीडियो, गाड़ी छूट गई है, तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए, ठीक है? तो ये थी बिजली के सहायता से चलने वाली रेलगाड़ी। अपने सीन जैसे पेंटोग्राफ से वो बिजली को खींच देता है। तो थोड़ा सा ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। अभी बहुत सी इस क्रेन की ऊंचाई लगभग 120 फुट, मतलब 10 मंजिला इमारत जितनी होती है। ये क्रेन 6 टन, मतलब एक ट्रक का माल उठा सकती है। बाफ के इंजन का प्रमुख ईंधन एक अजीब तरीके है। ये बिजली की इंजन की तरह तुरंत वो सामने लेकिन अब तो ये बाफ के इंजन सिर्फ पुणे के जोशी जी के इस म्यूजियम में ही दिखने को मिलते हैं। अरे वो देखो, एक गाड़ी वहां से निकली, उसे सिग्नल भी मिल गया। अब ये मालगाड़ी पुल पर से सुरंग में से सिग्नल की सहायता से सीटी बजाते कैसे दौड़ती निकल जाती है। अब उधर से आ रही है। Himanshu हाथ में हाथ
टावर है और उस टावर के आसपास एक कॉफी हाउस बना है और वो कॉफी हाउस ऊपर नीचे होता है। सर्कस चलते हैं। लेकिन सर्कस तो हाउसफुल है, हमें अंदर कैसे छोड़ेंगे? लेकिन तुम तो जीनी हो ना, करो ना कुछ चमत्कार। अच्छा, अरे बाप रे, अंदर तो प्रैक्टिस का खेल चल रहा है। छोटे छोटे लोग, छोटा बैंड और खाने की चीज फेंकने वाले छोटे लोग। और कैसे हर एक आदमी अलग अलग दिख रहा है अपनी कुर्सी पर बैठा। सब कुछ अजीब है। सब बहुत अच्छा है। 1 सेंटीमीटर से भी कम है, लगभग 9 मिलीमीटर। झुक 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 दिन गाड़ी उड़ान करेगा हवे गाड़ी पलटी साड़ी बाहुरिया। ये 1 से 160 इस प्रमाण में तैयार की गई है। अभी अंदर शुरू है बाघ और शेर का खेल। रिंग मास्टर इनसे अलग अलग खेल कराता है। अरे वो देखो, वहां तो बड़ी आग लग गई है और धुआं भी दिख रहा है। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ जल्दी से, फायर ब्रिगेड। अरे ये देखो, फायर ब्रिगेड तो आ भी गई। लगता है अंदर के लोगों ने आग बुझाई आती नहीं, क्योंकि आग बुझ गई है। देखिए वो जहाँ खड़ी है वहां तार पर उल्टी लटकी मोनो रेल दिखाई दे रही है। क्या आप उससे सैर करना पसंद करेंगे? तो फिर चलो। आकाश में हैंगिंग मोनो रेल और जमीन पर सादी बस। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा और जगह भी कम लगती है। जर्मनी में वूपरटॉल नाम के गांव में ऐसी मोनोरेल 1901 से चल रही है। ड्राइव इन थिएटर देखा होगा। ड्राइव इन थिएटर में आप अपनी गाड़ी लेकर अंदर ले जाकर पार्क कर। जमीन रोप वे कहते हैं। अब इस रोप वे से हम रायगढ़ पर भी जा सकते हैं। पहाड़ पर रास्ता दिख रहा है, एक किला भी दिख रहा है, पुल के नीचे फव्वारे भी दिख रहे हैं। उस नए पुल को रंग दिया जा रहा है। पहाड़ पर गिरियारोहक अपना अभ्यास कर रहे हैं। कहीं कहीं मधुमक्खियों के घर भी दिख रहे हैं। वहां कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। उसके पीछे सैनिकों का अभ्यास चल रहा है। उसके पीछे एक बड़ा तालाब दिख रहा है। तालाब में बत्तख तैर रहे हैं। सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है ना? सब कितना सुहाना दिख रहा है। पापा कौन सा रेड कलर की? कौन सी है? हाँ, लेकिन अब शाम हो रही है।
शहर में लाइट्स लगने लगे। ये लाइट्स दूर से टिमटिमाते तारे जैसे दिखते हैं, नहीं? बोलघाट से खोपोली शाम को जैसे दिखता है, वैसे ही हमारा ये शहर दिखता है। शहर के बीच में कुछ इमारतें हैं जिनकी लाइट्स बंद हैं। शायद ये इमारतें ऑफिस की होंगी। दिन भर काम करके ये लोग थके भागे घर गए होंगे। लेकिन सुबह हो या शाम, रेलवे का काम तो निरंतर चलता रहता है। अब अपने रेलवे स्टेशन से विश्व की तीसरी नंबर की तेज गाड़ी छूटी है, वो कौन सी? जर्मनी की ICE रेल। हवा को काट के तेज जाने के लिए इसका नाम भी नुकीला बनाया गया है और ये प्रति घंटा 450 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। मतलब पुणे से मुंबई तक का सफर सिर्फ 45 मिनटों में। तू बात बात पर हंसता ही है। पहले